हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। लास्ट क्लास में हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट ईएमएफ की। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेज। देखो फेज होता क्या है, ये एंगल होता है, एंगल विद साइन और हम बोल दे कोसाइन फंक्शंस। कि साइन और कोसाइन फंक्शंस का जो एंगल होता है ना, उसे क्या बोला जाता है, उसे फेज बोला जाता है। देखो कैसे, अपने को क्या पता है, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, E नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, I नोट कोस ओमेगा टी। ऐसे अगर I नोट साइन ओमेगा टी, अगर हम कोस की टर्म में बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू E नोट कोस ओमेगा टी। ठीक है, अगर कोस की टर्म में बात कर रहे हैं तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई नोट कोस ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी साइन के साथ एंगल या कोस के साथ जो एंगल है, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है फेज। तो फेज क्या होता है, साइन या कोसाइन फंक्शंस का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, फेज। तो देखो अगर हम सिंपल बात करें, एक वेव डायग्राम की ओर बात कर लेते हैं हम। वेव साइन का जो ग्राफ बनता है हमारा, वो किस तरह से बनता है। देखो साइन की अगर हम बात करते हैं तो 0 से शुरू होता है हमारा। ठीक है, इस तरह से ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और यहाँ पर उसका टाइम कितना है, पाई, और यहाँ पर कितना है, 2 पाई। ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, ये वाला कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, और ये वाला कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। ये जो वेव फॉर्म होती है ये किसके लिए होती है, साइन के लिए। ठीक है, और ये जो वेव फॉर्म होती है कोस के लिए, तो कोस का जो वेव फॉर्म स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, वो 0 के पहले से स्टार्ट होने लग जाता है। 0 से स्टार्ट नहीं होता, 0 के पहले से। तो कुछ इस तरह से ये कॉस के लिए होता है। तो कहने का मतलब ये पीछे से स्टार्ट हो गया था, पीछे से, 0 के पहले से ही, 0 के पहले से ही हुआ। तो यहाँ पर कितना टाइम भाई, पाई, और यहाँ पर जब ये कवर करके आएगा तो ये हाफ पॉइंट के लिए कितना, पाई बाई 2 पाई। ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, और ये पाई बाई 2। ये इस तरह से होगा। तो ये हमारा किसके लिए है, कोसाइन के लिए, और ये किसके लिए है, साइन के लिए वेव फॉर्म है हमारा। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। इसका जो मेन क्या है कि ये यहाँ से शुरू हुआ था, पहले से शुरू हो गया था, 0 से पहले से, नेगेटिव में से ही। ठीक है, तो अब इस फेज में हम 2 और चीज़ें अभी उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो हमारा क्या होता है, सेम फेज। ठीक है, और एक हमारा क्या होता है, फेज डिफरेंस। तो पहले अगर हम बात करें सेम फेज के लिए, सेम फेज का मतलब क्या है, सेम फेज देखो कि कोई डिफरेंस ना हो फेज के बीच में, वही तो बोलोगे ना सेम फेज। तो सिंपल अगर हम एक ग्राफ के थ्रू देखें, इस तरह से अगर हम कंसिडर करें, तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इस तरह से साइन वेव है, और इसको हमने नाम दे दिया कि ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को। दैट मीन्स ई इज इक्वल्स टू क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी। अब बात करें हम आई के लिए, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से, ये डॉटेड वाली जो हमारी लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आई के लिए। तो ये हमारा क्या है, आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर अगर हम एक बात देखें, फेज कितना है, ई के लिए ओमेगा टी, आई के लिए कितना है, ओमेगा टी। तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब सेम फेज हम किसको बोलेंगे, नो डिफरेंस बिटवीन फेजेस, या फेज में कोई डिफरेंस ना हो, वो क्या कहलाता है हमारा, सेम फेज। एक और बात बता देते हैं कि अगर पीक की बात की जाए तो यहाँ पर ये वाली पीक वैल्यू होगी। अगर इसी चीज़ को आप ईएमएफ के लिए ले रहे हो तो ये ई नोट हो जाएगा, करंट के लिए ले रहे हो तो ये आई नोट। ठीक है, और नेगेटिव डायरेक्शन में ये यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये आई नोट पीक को डिनोट करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का किसको रिप्रेजेंट करेगा, ई नोट, ईएमएफ की पीक को। तो ये तो हमारा क्या हो गया, सेम फेज। ठीक है, दोनों सेम फेज। दूसरी हम बात कर लें फेज डिफरेंस के लिए। फेज डिफरेंस देखो, 2 कंडीशन हम मानते हैं, 2 ग्राफ के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं।
कुछ इस तरह से, ठीक है। तो एक तो हम साइन का ही वेव फॉर्म लेते हैं, ये मतलब ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और दूसरा हम ले लेते हैं आई का, जो कि है कोस की फॉर्म में, कोस की फॉर्म में लेके समझने की कोशिश करते हैं इसको। सेम का तो हमने कर लिया ना, दोनों साइन के लिए थे तो वो तो हमारा सेम फेज में आ गया। कॉस की फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो कोस के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा ये फॉर्म इसका। चलो ये किसका हो गया हमारे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोस ओमेगा टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने कोस की फॉर्म ली है, ठीक है। तो अब एक बात देखो, अपने को क्या पता है, अपन कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, और क्या लिख सकते हैं इसी चीज़ को, साइन थीटा प्लस 90, बात तो वही की वही है, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ कोस ओमेगा टी की फॉर्म में, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस 90, और 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दैट मीन्स इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई 2। क्या किया, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा को चेंज करोगे तो कॉस थीटा ही मिलेगा, ठीक है। अभी इस चीज़ को हमने थीटा को पहले लिखा, 90 को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो कोस थीटा की जगह ओमेगा टी रखा तो ओमेगा टी प्लस 90, 90 को पाई बाई 2 भी हम लिख सकते हैं, ये फॉर्म बन गई हमारे पास। तो कहने का मतलब आई इज इक्वल्स टू या तो आई नॉट कोस ओमेगा टी है, और हमने साइन की फॉर्म में इसको चेंज कर दिया, तो क्या बना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पर एक बात हम क्या कहेंगे कि फेज डिफरेंस की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो फेज डिफरेंस कितना है भाई, ये ओमेगा टी है, सॉरी ये ओमेगा टी है साइन की फॉर्म में बात करें, और साइन की फॉर्म में बात करें तो ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, कहने का मतलब ये पाई बाई 2 ज़्यादा है। दैट मीन्स आई जो है वो लीड कर रहा है ईएमएफ से, ई से लीड कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, कितना, पाई बाई 2। और बढ़ेगा कि ये तो इससे पाई बाई 2 टाइम पहले स्टार्ट हो गया था ना, हाफ टाइम, अगर हाफ टाइम ये यहाँ पर कवर कर रहा है तो हाफ पहले करके आ चुका ना कवर, तो पाई बाई 2 लीड कर रहा है। दूसरी अगर हम बात करें कि एक तो हमने बात किस में करनी है भाई, ई के लिए हमने ले ली साइन वेव, ठीक है, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और दूसरा अब आई के लिए फंक्शन हम ले लें माइनस ऑफ आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर उसके लिए समझने की बात करेंगे तो माइनस के लिए कहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे से, ठीक है, माइनस के लिए कहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे से, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई नॉट कोस ओमेगा टी। अब कोस थीटा को हम साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, ऐसे ही कोस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो अभी आना पॉजिटिव ही है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, चेंज हो जाएगा 90 पे, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेके लिखना चाहें तो यहाँ से अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस 90, और ओमेगा टी की फॉर्म में अगर लिख दिया तो माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस 90, और क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और यही चीज़ अगर हम यहाँ पर लिखें, मतलब ये जो वैल्यू हमें मिली आई नॉट साइन, अब ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो हमें क्या मिला, साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2। भाई यहाँ तक क्या था, माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी, और ये कितना मिला, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गए, तो आई नॉट को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अभी कंपैरिजन करो, ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई बाई 2, माइनस है मतलब करंट जो है वो क्या हो रहा है, वो पीछे रह गया, करंट कितना पीछे रह गया, पाई बाई 2, मतलब लैग्स बिहाइंड, ठीक है, ईएमएफ से पाई बाई 2 पीछे रह गया। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ फर्स्ट इट इज क्लियर दैट करंट लीड्स ईएमएफ बाई पाई बाई 2, पाई बाई 2 आगे चल रहा है, ठीक है। और सेकंड ग्राफ से हमें क्या मिला, फ्रॉम ग्राफ सेकंड it is clear that current lags behind EMF by pi by 2, या फिर ऐसा लिख सकते हो EMF
लीड्स बाई ईएमएफ लीड्स करंट बाई पाई बाई 2, ठीक है। करंट पाई बाई 2 आगे पहले ग्राफ के अकॉर्डिंग चल रहा है करंट और सेकंड ग्राफ के अकॉर्डिंग ईएमएफ चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया फेज कैसे हमें डिफाइन करना है, ठीक है, और वेव डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब हम सॉल्व कर लेते हैं हमारे कुछ सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस इसमें हम 3 तरीके से करेंगे कि कोई सर्किट है जिसमें केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, ठीक है। दूसरा हम करेंगे कोई सर्किट है जिसमें केवल कैपेसिटेंस लगा हुआ, और तीसरा हम करेंगे कोई सर्किट है जिसमें केवल इंडक्टेंस लगा हुआ। इसके बाद जो आगे हमारे टॉपिक आएंगे उनमें क्या होगा, इसके बाद जो भी टॉपिक्स होंगे उनमें हम कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लगा हुआ है, इंडक्टेंस रेजिस्टेंस लगा हुआ है, या एलसीआर सर्किट तीनों के तीनों लगे हुए, उन सब के बारे में करेंगे। तो अभी जो सर्किट एनालिसिस में हम कर रहे हैं, देखो फर्स्ट हमारा क्या है, सर्किट containing resistance only। तो हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, लेट अ रेजिस्टेंस इज कनेक्ट विद एसी सोर्स। किसी एसी सोर्स से कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, देखो किस तरह से, एसी सोर्स का ये सिंबल हो गया, ठीक है। इसकी जो ईएमएफ है वो ई है और इसका रेजिस्टेंस कितना है आर, कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। अब हमें क्या पता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू क्या ई बाई आर लिख सकते हैं हम, जब वी को हम ई यूज़ कर रहे हैं तो किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो ये बात हो गई हमारी। एज ई की वैल्यू क्या होती है, ई इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आई इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, ई नोट साइन ओमेगा टी बाई आर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या इसको ऐसा लिख दें, आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नोट इज इक्वल्स टू ई नोट बाई आर, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। एक तो ये इक्वेशन है हमारी और एक ये इक्वेशन आई है। क्लियर है इतनी सी बात, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमने निकाल ली। अब क्या करें, दोनों को कंपेयर करवा दें हम। तो नाउ कंपेयर द फेज ऑफ 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अगर हम फेज कंपेयर करवाते हैं तो देखो इसका ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी, तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज क्लियर दैट करंट एंड ईएमएफ आई एंड ई आर इन सेम फेज, ठीक है, दोनों सेम फेज में है। एक और बात आपको याद रखने की, आगे भी करेंगे हम, वैसे फेज डिफरेंस जो है उसको हम फाई से डिनोट करेंगे, ये चीज़ भी हम आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल देखा जाए, कंपैरिजन हमने करवाया तो ओमेगा टी हमारा कितना है, सेम है बिल्कुल, ठीक है। फेज डिफरेंस अभी हम निकालते हैं। तो अब अगर यहाँ से हम फेज डिफरेंस की बात करें, फेज डिफरेंस कितना हुआ, फेज डिफरेंस जिसको हम फाई से डिनोट करेंगे, ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा टी, दैट मीन्स फाई हमें कितना मिला, 0 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना आया यहाँ पर, 0 डिग्री। अब इसी चीज़ को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो हमें बताना पड़ेगा इसमें क्या, वेव डायग्राम, ठीक है, और दूसरा बताना पड़ेगा फेजर डायग्राम। तो पहले हम कर लेते हैं वेव डायग्राम, कैसे बनेगा इसका। भाई वेव डायग्राम आपको सिर्फ इक्वेशन ध्यान देनी है, इक्वेशन कैसी कैसे निकल के आई है आपके पास। ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन की वेव है। दूसरा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी साइन की वेव है। तो यहाँ पर अगर हम बनाएंगे, ये तो हमारा किसके लिए हो गया, ई के लिए। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा आई को थोड़ा कम लेना है और ई को थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब ऊपर दिखाना है, ठीक है। और आई के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये वाला बनेगा कुछ इस तरह से। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो हमारा क्या हो गया, वेव डायग्राम, ठीक है। इधर आप बता दो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस डायरेक्शन में या तो ई होगा या आई होगा, ठीक है।
दूसरा हम बात करें फेजर डायग्राम की, इसको फेजर डायग्राम बोलो या फेज डायग्राम बोलो। तो फेज डिफरेंस 0 है, तो कहने का मतलब भाई ई भी इसी डायरेक्शन में होगा और आई भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। ई भी इसी डायरेक्शन में और आई भी इसी डायरेक्शन में है, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। वैसे किसी बुक्स में वैसे सर्कुलर बना के और फिर एक ही डायरेक्शन में दिखा रखा है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये ऐसे रिप्रेजेंट करके, और यहाँ पर ये ओमेगा टी के लिए यही तो ई को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहीं पर आई को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से भी फेजर डायग्राम दिखा देते हैं। वैसे आप नॉर्मल करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो दूसरी हम कंडीशन कर लेते हैं। अभी हमने क्या किया कि सर्किट में केवल रेजिस्टेंस था, अभी हम करते हैं सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस या कैपेसिटर ओनली। तो फिर से वही बात हो जाएगी, लेट ए कैपेसिटर इज कनेक्ट विद एसी सोर्स। किस तरह से कनेक्ट होगा, ये कुछ इस तरह से, ये सी हो गया, इसका ईएमएफ ई हो गया, ठीक है। चलो अब हमें एक बात पता है सिंपल सी, अगर आपको ध्यान हो तो कैपेसिटर में हम क्या करते थे, Q प्रोपोर्शनल टू V, यहाँ से क्या निकल के आता था, Q इज इक्वल्स टू सी वी, और C इज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, Q को EMF के टर्म में सी ई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्मॉल चार्ज के लिए बात करनी है भाई। थोड़ा थोड़ा करंट अगर फ्लो हो रहा है तो I इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, dQ बाई डी टी, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में, I इज इक्वल्स टू dQ बाई डी टी। अब d बाई डी टी और Q की वैल्यू कितनी है, सी ई, दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू सी कॉन्स्टेंट d बाई डी टी ऑफ E, ठीक है। अब हमें एक बात पता है कि E क्या होता है हमारा, E इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, एज E इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। इसको मान ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम वैल्यू प्लेस करते हैं तो I इज इक्वल्स टू सी डी बाई डी टी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई नोट साइन ओमेगा टी। इस ई की जगह हमने प्लेस कर दी वैल्यू ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये हमने कर दिया। तो यहाँ से सी भी कांस्टेंट, ई नोट भी कांस्टेंट। साइन का अगर हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, तो साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, दैट मीन्स आई इज इक्वल्स टू कितना मिला हमें, सी ओमेगा ई नोट कोस ओमेगा टी, ठीक है। और क्या इसी चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, ई नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, और यहाँ पर कोस ओमेगा टी। भाई इस चीज़ को नीचे लेके गए 1 अपॉन के फॉर्म में, तो वापस आनी तो इसी के पास है, वापस से यही फॉर्म बन जाएगी ना ये, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, I इज इक्वल्स टू ई नोट बाई आर कोस ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पर हम एक वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, आर सी, ऐसा यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखो, वेयर आर सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और इस आर सी को क्या बोला जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब वो रिएक्टेंस या वो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है, कैपेसिटर के द्वारा ऑफर किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, उस रेजिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई नोट कोस ओमेगा टी। अब अपने को ये तो पता ही है कि आई नोट की वैल्यू क्या है, वेयर आई नोट इज इक्वल्स टू ई नोट बाई आर लिखो, या आर सी, ये सिर्फ डिनोट करने के लिए आर सी है, वैसे है ये ई नोट बाई आर। इक्वेशन नंबर ये हमें 2 हम इसको मान सकते हैं, लेकिन अभी हमें तो फेज भी तो डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये कोस की फॉर्म में है और ये इक्वेशन साइन की फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन की फॉर्म में। तो देखो कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से वही बात जो थोड़ी देर पहले हमने अभी समझी थी, कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 90, और ओमेगा टी की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस 90,
और 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2 ओमेगा टी प्लस π/2। ये वाली वैल्यू कोस ओमेगा टी की अगर हम उठा के इधर रख दे तो आई हमें कितना मिल जाएगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब बस सिंपल सा क्या करना है, हमें दोनों को कंपेयर करना है ना। तो अब क्या करेंगे, नाउ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या ऐसे बोलो कंपेयर द फेज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, अगर आप देखो फर्स्ट और सेकंड के फेज को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज क्लियर दैट आई इज, देखो अभी फेज को कंपेयर करो, ओमेगा टी, ठीक है भाई, ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब आगे है ना, जुड़ रहा है तो ज़्यादा है ना, तो आई इज लीड्स बाई π/2, आई जो है वो π/2 ज़्यादा है ईएमएफ से, ठीक है। अब क्या बात करनी है, अब हमें क्या बनाना है, इसका वेव डायग्राम, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो फाई जो है हमारा कितना हो जाएगा, देखो ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस ऑफ ओमेगा टी कैंसिल, तो फाई इज इक्वल्स टू कितना है, π/2। तो फेज डिफरेंस कितना मिल गया, π/2। वेव डायग्राम की बात करें, ई की इक्वेशन साइन के फॉर्म में इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, तो इसको हम बना लेते हैं साइन फॉर्म, ये बन गया हमारा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सेकेंड अगर हम बात करें तो या तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो साइन ओमेगा टी प्लस π/2, या आप ये वाला कर दो आई नॉट कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी वाला फॉर्म अगर बनाते हो तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह वाला। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई नॉट कोस ओमेगा टी, और आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। और यहीं पर अगर हम इसका क्या बनाते हैं, फेज़र डायग्राम, फेज़र डायग्राम अगर हम इसका बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखो या तो आप ऐसे बनाओ, भाई करंट आगे है ना π/2, तो या तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं नीचे की तरफ नहीं बनाऊँ ऊपर की तरफ, तो आई को आपको आगे रखना है, बना किसी को भी लो चाहे आप, अगर जो चीज़ आगे है, जो चीज़ लीड कर रही है उसे ऊपर रखो, ठीक है, आगे रखो। यहाँ पे ये आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं आप ये कहो कि मैं तो यहाँ से यहाँ चलूँगा, नहीं, आपको चलना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है फेजर डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरह से बन जाएगा। अब उसके बाद लास्ट और थर्ड इससे रिलेटेड जो हमारा है वो हमारा क्या है, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। फिर से हमें सर्किट में केवल इंडक्टेंस लगाना है किसी एसी सोर्स के साथ, तो लेट ए इंडक्टर इज कनेक्ट विद एसी सोर्स, इस तरह से कनेक्ट होगा इंडक्टर की ये फॉर्म, और ये क्या हो गया, ईएमएफ के लिए ये एल इंडक्टर के लिए, ठीक है। तो अब देखो हमें एक बात पता है, ई को हम क्या लिख सकते हैं, di/dt, और यहाँ से अगर हम di की वैल्यू निकाल लें, di की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, E/L और dt। अब वी नो E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें मिल गई। वैल्यू प्लेस करते हैं तो di इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी dt/L, ये फॉर्म बनेगी। अब ये स्मॉल करंट की वैल्यू निकल के आ गई, अब क्या कर दे, कंप्लीट करंट निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दे इस इक्वेशन को। तो इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम इसका, तो देखो क्या बनता है, ऑन इंटीग्रेटिंग तो इधर तो हो जाएगा di, और इधर इंटीग्रेशन कर दो ई नॉट साइन ओमेगा टी, और क्या है dt, और इधर क्या है L। तो di का इंटीग्रेशन आई,
ये ई नोट बाई एल तो कांस्टेंट बाहर, और अगर हम बात करें साइन ओमेगा टी के इंटीग्रेशन की, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन थीटा का क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई थीटा का करेंगे तो ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा, ये फॉर्म हमें यहाँ से मिलेगी, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ई नोट एल ओमेगा कोस ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई हमारी आई की। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई बाई आर, और यहाँ पर मैं छोटा सा क्या लिख रही हूँ, एल, या आई लिख लेते हैं, एल लिख लो, इंडक्टिव के लिए है, आई लिख लो, वो भी इंडक्टिव के लिए है, कोस ऑफ ओमेगा टी, वेयर आर एल क्या है हमारा, आर एल हमारा क्या है, एल ओमेगा, और ये क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब वो रेजिस्टेंस जो इंडक्टर के द्वारा ऑफर किया जा रहा है वो, ठीक है, ये फॉर्म आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा, और ई बाई आर को अभी हम क्या लिख सकते हैं, आई नोट, तो आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई नोट कोस ओमेगा टी, ये फॉर्म आ गई हमारी। अभी क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस 90, और कोस ओमेगा टी की फॉर्म में लिख दें तो माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस, और 90 को लिख दिया पाई बाई 2। तो ये वैल्यू उठा के अगर हमने इधर रख दी तो आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई नोट माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट मीन्स आई इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यही फॉर्म मिलेगी हमें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर करना पड़ेगा। नाउ कंपेयर द फेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, इट इज क्लियर दैट, फर्स्ट और सेकंड के फेज कंपेयर करो। फर्स्ट क्या थी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 घट रहा है, तो क्या लिखेंगे, आई लेग्स बिहाइंड, पीछे रह रहा है, लेग्स बिहाइंड ई बाई पाई बाई 2, पाई बाई 2 पीछे रह रहा है किससे, ई से, ठीक है। अब किसकी बात करनी है, अब एक तो हमें क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना हो गया वो बता दो। तो फेज डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फाई इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो फाई इज इक्वल्स टू कितना मिला, माइनस ऑफ पाई बाई 2, इस माइनस का मतलब क्या है, पीछे रहना, ठीक है, माइनस ऑफ पाई बाई 2 क्या रह रहा है, ये पीछे। अब किसकी बात कर लेते हैं, अब हमें क्या बनाना है, वेव डायग्राम। वेव डायग्राम में पहली इक्वेशन तो हमारी सेम ही है, साइन के लिए ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन फंक्शन के लिए ये वेव बनेगी हमारी, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और दूसरा हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई नॉट कॉस ओमेगा टी, मतलब पीक जो है वो नीचे से स्टार्ट जो है वो कहाँ से होगा, नीचे से, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट माइनस ऑफ आई नॉट कोस ओमेगा टी, या फिर ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2 को, ठीक है। यहाँ से अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में कौन आगे चल रहा है, ई आगे चल रहा है, तो ई को आगे रखो, या तो आप ये बनाओ कि ई को ये रखो और आई को ये रखो, ठीक है। और आप क्या बना सकते हो, और ऐसा बनाओ कि या तो ई को ये रखो और आई को ये पाई बाई 2, पाई बाई 2। डायरेक्शन याद रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना, कभी भी क्लॉकवाइज नहीं चलना फेजर डायग्राम में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब हमें यहाँ से क्या मिला कि अगर तो किसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर किसी सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस लगा हुआ है तब तो फेज डिफरेंस 0 रहेगा, दोनों सेम फेज में लाई करेंगे। अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है ओनली, तब क्या होगा, तब करंट पाई बाई 2 आगे रहेगा, ठीक है। और अगर किसी सर्किट में केवल इंडक्टर लगा हुआ है तब करंट जो है वो पाई बाई 2 पीछे रहेगा। ये 3 बातें हमें याद रखनी है। यहाँ से 2 चीज़ें और नई हमने पढ़ ली कि एक तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एल ओमेगा,
और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा क्या होता है 1/ωc, ये आपको याद करना है, ठीक है। और अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम है तो दोबारा से देखो वीडियो को और अच्छे से इस चीज़ को समझो। इसके बाद जो हमें कंबाइंड फॉर्म में करने हैं उनको हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।